नाजरीन, कुतुब शुमाली एक ऐसा पुरस्रार इलाका है जो बहरे मुंजमद शुमाली के वस्त में बर्फ की मुसलसल हरकत में रहने वाली चादर की तरह है। ये किसी की मलकियत नहीं, ताहम इसके दावेदार काफी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर आइस ब्रेकर यानी बर्फ तोड़ने वाला जहाज जो जौहरी तवानाई से चलता है, हर साल मौसम गर्मा में 100 ऐसे मुसाफिरों के साथ कुतुब शुमाली का रुख करता है जो कुर्रा अर्ज के इस दूर दराज मकाम पर कदम रखना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर मुसाफिरों के लिए कुतुब शुमाली पर कदम रखने के लम्हे से ज्यादा वहां तक पहुंचने का सफर एडवेंचरस होता है। इस खुसूसी जहाज की लॉन्च पर इसकी मदद से ओलंपिक मिशल को सन 2013 में विंटर ओलंपिक से कबल कुतुब शुमाली तक ले जाया गया था। इस जहाज को तवानाई फराहम करने के लिए 171 मेगावाट के 2 जौहरी रिएक्टर हैं और 27.6 मेगावाट के 2 स्टीम टर्बो जनरेटर भी, जिनकी मदद से ये 160 मीटर तवील आइस ब्रेकर 21.4 नाट की रफ्तार तक पहुंच सकता है, जो जमीन के हिसाब से तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा बनती है। और ये जहाज 6 साल तक खुश्की पर वापस आए बगैर पानी में सफर कर सकता है, क्योंकि इसकी ईंधन की जरूरियात पूरी हो जाती हैं। इस देव हैकल बहरी जहाज का बुनियादी मकसद मौसम सरमा के दौरान बड़े हुजम के कार्गो जहाजों को बर्फ से जमे शुमाली समंदरी रास्ते को पार कराना है। मौसम गर्मा में ये एडवेंचर और दरियाफ्त के लिए मुख्तस हो जाता है और रूसी बंदरगाह से इस अफसानवी जमीन की जानिब सफर करता है, जहां सिर्फ रूसी बहरी जहाज ही पड़ाव कर सकते हैं। शुमाल की हद को सफर करने वालों को देखकर पुराने जमाने के उन मुहिमजू अफराद की याद आती है जो किसी तरह की मुश्किल सूरत हाल से घबराते नहीं थे। रूस की बंदरगाह से निकलने के बाद ये जहाज 2 दिन में बर्फ की जमी हुई समंदरी तह तक पहुंच जाता है। ये बर्फानी रीच का इलाका है जहां इंसानों को नए किस्म के कवानीन का सामना करना पड़ता है। इस मुकाम से आगे मुंजमद खामोशी, बर्फ के नीचे से झांकते समंदर के पानियों और कुतुब शुमाली की पुरस्रार रोशनियां आपका इस्तकबाल करते हैं। इतने खामोश सफर में एक आवाज मुसलसल मौजूद रहती है। ये बर्फ को चीरते इस देव हैकल जहाज के अगले हिस्से से आने वाली आवाज है जो अपना रास्ता बना रहा है। गर्म कपड़ों में लिपटे मुसाफिर जहाज के अगले हिस्से पर खड़े अपनी निगाहें नीचे की जानिब जमाए रखते हैं, जहां उनको बहरे मुंजमद शुमाली की सतह पर मौजूद बर्फ की तह टूटती नजर आती है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे मौजूद पानियों को सांस लेने का मौका मिला हो। ये किसी शानदार और पुरासाइश जहाज का आम समुद्री सफर नहीं, जमीन के सबसे शुमाल तक पहुंचने का ये सफर, जहां जमीन और आसमान मिल जाते हैं, 11 दिन में तय होता है। इस दौरान इस जहाज की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा नहीं होती, खुसूसन जब इसे बर्फ को चीरते हुए रास्ता बनाना हो। ताहम बर्फानी रीछ की मौजूदगी इस सफर को एक दिलचस्प रुख देती है। इस मुंजमद दुनिया का बादशाह इंसान नहीं, यहाँ तक सफर करने वाले दुनिया के शुमाल तक पहुँचने के लिए ही नहीं, बल्कि इस खित्ते की खूबसूरती और पुरस्रारियत को महसूस करने भी आते हैं। बर्फानी समंदर की वसत पर निगाह जमाए रखना ऐसा ही है जैसे कोई नशा तारी हो रहा हो। ये एक पुरसुकून अमल भी होता है। मौसम गर्मा में यहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता, ताहम रोशनी बर्फ की नीम सफेद चादर से टकराकर मुसलसल बदलती रहती है। यहाँ कभी मौसम सर्द और धुंधला होता है तो कभी गुलाबी या किसी और रंग की रोशनी जगमगाती है। इस नाचती रोशनी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप जहाज के डेक पर मौजूद हैं या फिर अंदर के गर्म माहौल में रहने को तरजीह देते हुए किसी छोटे से सुराख से बाहर झांक रहे हैं। चंद दिन के बाद जब आखिरकार जहाज कुतुब शुमाली को छू लेता है तो मुसाफिरों में एक अजीब सी लहर दौड़ती है। कुछ के मुताबिक ये ऐसा एहसास होता है जैसे एक नया आगाज हो रहा हो। दुनिया की छत पर ये बर्फ की तरह सर्द वोडका से जश्न मनाने का वक्त है। तमाम मुसाफिर एक दायरे में खड़े होते हैं और अपने अपने जाम हवा में बुलंद करते हैं। ये एक फातिहाना लम्हा है। और फिर वक्त होता है मशहूर पोलर डाइव का, जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर तैराकी की जगह है। ये जिंदगी में सिर्फ एक बार करने वाली चीज है, लेकिन हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। चंद एडवेंचरस अफराद शराब पीकर खुद को इस काम के लिए तैयार करते हैं, जबकि जहाज का अमला बर्फ पर ही खाने का इंतजाम करने लग जाता है। इस मुकाम पर बिताए चंद घंटों में सूरज निकला, फिर हवा तेज हुई, बादल उमड़ आए और बर्फ पड़ने लगी। दुनिया के सबसे बुलंद मकाम पर 1 घंटे में ही 4 मौसमों का मजा चख लिया जाता है। कुतुब शुमाली एक फ्रेब की तरह है। ये किसी के हाथ नहीं आना
जाना चाहता। यहाँ पड़ाव बहुत मुख्तसर है और जब तक जहाज वापसी के लिए रवाना हो ये 4 किलोमीटर तक बह चुका था, क्योंकि समंदर यहाँ मुंजमद तो है लेकिन हरकत में भी है। जनूब की जानब वापसी के दौरान जहाज बर्फ की दोबारा जम जाने वाली चादर में अपने निशान तलाश करने की कोशिश करता है। यहाँ अगर हेलीकॉप्टर पर सफर करें तो फ्रांस जोसेफ लैंड पर नजर डाली जा सकती है। इस मुंजमद सहरा की वसअत को समझने के लिए मुसाफिरों को हवाई दौरे की सहूलत भी दी जाती है। जब आप हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाज से उड़ते हैं तो ये देव हैकल जहाज कुछ ही देर में सिर्फ एक सुर्ख नुक्ता बनकर रह जाता है। बर्फ में बना इसका रास्ता इस तरह नजर आता है जैसे समंदर की रगें हों। हेलीकॉप्टर जहाज के गिर्द एक चक्कर लगाता है तो मुसाफिर को अंदाजा होता है कि ये इलाका ना खत्म होने वाला है, जहाँ वक्त कभी नहीं गुजरता, जो या तो तारीख होता है या फिर रोशनी से भरपूर। इस इलाके की दरियाफ्त से पहले शायद किसी को भी इस इलाके की वसअत का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हम जानते हैं कि सफेद बर्फ का ये कंबल जो हमारी जमीन के ऊपर मौजूद है इतना बड़ा है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।